हाय गाइस, माई सेल्फ रिया एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मेरा करंट लाइफ अपडेट। आप लोगों को जैसे पता है कि अभी रायु हुई है, 1 मंथ भी नहीं हुए, तो अभी मैं अपना प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ कैसे मैनेज कर रही हूँ वही आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। एक तो सब पूरी रात मुझे नींद नहीं आती। आप लोगों को पता है कि एक न्यूबॉर्न बहुत टाइम तक उठती है, जागती है, पर अभी रायु थोड़ी सी चैन की नींद सोती है मेरे साथ। और वो ना सुबह के टाइम पे मतलब 5 बजे के करीब थोड़ी सी उठती है, उसको मैं दूध पिला देती हूँ, उसके बाद फिर से वो सो जाती है मेरे साथ और फिर से वो 8 या 9 बजे के करीब उठती है। तो उसको सुला के अभी मैं जा रही हूँ फ्रेश होने। अभी बज रहे थे सुबह के 9, तो मैं फ्रेश होने जा रही थी। फ्रेश व्रेश होके जब मैं आई, रायु मतलब मैं ना उसके पास से जब भी उठ के जाती हूँ तभी रायु उठ जाती है और बहुत ज़्यादा रोती है कि मुझे मम्मा चाहिए, मुझे मम्मा चाहिए। तो मैं उसके लिए यहाँ पे फॉर्मूला मिल्क घोल रही थी। एक्चुअली रायु को मैं ब्रेस्ट फीडिंग कराती हूँ। आप लोग बहुत जन पूछ रहे थे दी आप उसको ब्रेस्ट फीडिंग क्यों नहीं कराते, 6 मंथ तक करानी चाहिए। मुझे भी पता है, मैं उसको ब्रेस्ट फीडिंग भी कराती हूँ, पर उसके ना उससे पेट पूरी नहीं भरती क्योंकि उतना ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन नहीं है। दैट्स वाई उसको फॉर्मूला मिल्क भी देना पड़ता है कुछ टाइम, ठीक है। तो इससे ही उसका पेट भरता है। और उसको मतलब पिलाने के बाद मैं उसको सुला देती हूँ। आफ्टर दैट मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ और मेरा ब्रेकफास्ट जो है सेम है पहले भी जो मैं लेती थी, पर अभी मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। पता नहीं है, आफ्टर डिलीवरी में कुछ भी खाने का मन नहीं करता। बहुत कुछ रूटीन चेंज हो गया है। मेरा वेट भी गेन हो रहा है जो मुझे प्रेगनेंसी में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बिल्कुल नहीं हुई थी, पर अभी आफ्टर डिलीवरी मुझे वेट भी गेन होने लगे हैं। अचानक से मेरा फेस सूज रहा है और खाने का भी बिल्कुल मन नहीं है। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं रायु को शावर कराती हूँ और उसके बाद उसको सुला देती हूँ। मोस्ट ऑफ द न्यू मॉम का चिंता यही रहता है कि बेबी कैसे चैन की नींद सोए। तो ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो मुझे मिल गया है। अभी मेरी रायु डे हो या नाइट बहुत चैन की सोती है। कॉज आई फाउंड प्रो इज लविंग अ लग्जरी डाइपर्स विथ 2x एब्जॉर्प्शन पावर। ये ग्रेट कंफर्ट देता है और क्वालिटी इज टॉप क्लास। मैं पहले कुछ ऑर्डिनरी डाइपर यूज़ करती थी, पर जब से मुझे ये डाइपर मिला है मैं बहुत ही ज़्यादा अमेज्ड हूँ। कॉज दिस डाइपर अब्जॉर्ब मॉइस्चर सो वेल, दैट्स वाई नो नीड टू चेंज इट ऑल नाइट। इट हैज़ अ डाइपर चेंज इंडिकेटर टू सी फ्रॉम आउटसाइड इफ डाइपर्स फिल और नॉट। तो अभी लीकेज की नो टेंशन एंड इट हैज़ ऑल्सो ईजी थ्रो टिप विद इट फॉर ईज ऑफ डिस्पोजल। हमेशा अपने बेबी के लिए बेस्ट प्रोडक्ट ही चूज करें ताकि उसको कोई भी तकलीफ ना हो। न्यूबॉर्न बेबीज के लिए भी यहाँ पे साइज मिल जाएंगे, तो आप अपने न्यूबॉर्न्स के लिए भी ये यूज कर सकते हो और भी बहुत सारे साइज में ये अवेलेबल है। आपको ये प्रोडक्ट आपके नियर कोई भी फर्स्ट क्राई स्टोर में मिल जाएंगे और आपको फर्स्ट क्राई के वेबसाइट में भी मिल जाएंगे। तो ऑनलाइन अगर परचेज करना चाहते हो तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप लोग डायरेक्ट वहां से जाके शॉप कर सकते हो। अभी बहुत सारे मेडिसिन लेने पड़ते हैं बोल के मैं ना कभी कभी कोकोनट वाटर पी लेती हूँ। प्रेगनेंसी में तो पूरा प्रेगनेंसी पी थी, पर अभी मेरा पूरा रूटीन चेंज हो गया है, पता नहीं क्यों। मतलब सब कुछ उलट पुलट हो गया है। अभी शायद इस रूटीन में पूरा ठीक करने में टाइम लगेगा, पता नहीं कितना मंथ लगेगा। तो मैं कोकोनट वाटर पीने के बाद मेरा ये बेसिन काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया था, मतलब एकदम टाइम नहीं मिला था, तो मैं ना आज इसे क्लीन करने लगी थी। अभी मेरी माँ मेरे साथ है बोल के माँ खाना बना देती है सुबह का, तो मुझे उतना टेंशन नहीं रहती खाना बनाने का। तब भी बहुत लेट हो जाती है सब काम करने में क्योंकि रायु के पास मुझे ज़्यादा टाइम देना पड़ता है और वो कुछ ही सेकेंड में उसको फीड करना पड़ता है, उसको थोड़ा सा उसके साथ खेलना होता है, मतलब उसको भुलाना पड़ता है। तो ऐसे ही चलता रहता है। आफ्टर दैट रायु को तो मैंने आप लोगों ने देखा कि मैं उसको सुला के आई थी, तो वो सोई हुई थी, तो मैं यहाँ पे बेड क्लीन करने लगी थी और साफ़ सफाई जो बाकी का है वो माँ ही कर लेती है। अभी तो मैं फ़िलहाल यही सब करती हूँ। माँ चले जाने के बाद मेरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। मैं अभी से थोड़ा सा टेंशन में हूँ, सारे काम मैं अकेले कैसे करूँ, और मैं सोसाइटी में नई भी हूँ, आप लोगों को पता है जैसे। और मतलब सब कुछ किसी को रखने का भी मतलब तसल्ली नहीं मिलता कि किसी को रखे। और अभी
छोटी बेबी को मुझे खुद ही टैकल करना पड़ेगा, मुझे खुद ही देखना होगा। तो मैं चाहती हूँ कि मैं खुद ही से सब कुछ करूँ। आगे आगे शायद सब कुछ हो जाएगा। 9 मंथ्स मैंने कर लिया अकेले, तो ये भी आगे आगे हो जाएगा। आफ्टर दैट मैं गई शावर करने, और अभी ना मुझे ना सच बोलूँ तो मेरा ये जो नाइटी आप लोग पहले से देख रहे हो, यही में कंफर्टेबल लगते हैं। फिटिंग बोलो या तो ये गर्मी में भी बहुत ही हल्का रहता है। उसके बाद मम्मी मुझे खाना दे दी थी और मैं यहाँ पे खा रही थी। बहुत सिंपल खा रही हूँ, तब भी मुझे मतलब बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं। मतलब खाना भी मतलब खाया नहीं जा रहा है। इतना सारा खाना माँ देती है, पर मैं डेली कुछ ना कुछ फेंक देती हूँ। पहले प्रेगनेंसी के टाइम जो हुआ था ना, मैं बहुत मन से खाती थी, बहुत अच्छे से खाती थी। मुझे कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं थे, ना मेरे स्किन में, ना मेरे हेयर फॉल होते थे, ना मेरे फिगर में कोई भी प्रॉब्लम हुआ था। फिगर भी एज इट इज़ था, बस मेरा बेली थोड़ा सा सामने आ गया था जो जैसा होता है। पर आफ्टर डिलीवरी मुझे थोड़े ज़्यादा चेंजेस आ गए। अभी ना उसके बाद खाना वाना खाने के बाद आज मुझे एक शूट करनी थी, तो उसके लिए मैं रेडी हो रही थी। शूट करने के बाद रायू मेरी मम्मी के पास थी, उसको सुला के आई थी जल्दी से। मतलब 1 घंटे के अंदर मैंने मेकअप लुक किया, पूरा शूट कंप्लीट किया, और यहाँ सब कुछ मैं ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। देखो, मुझे प्रोफेशनल लाइफ भी साथ में कैरी करनी है। मुझे पता है कि रेस्ट करनी चाहिए। मैं बस पूरा रेस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि देखो मेरा काम जो है मुझे करना होगा, और आप लोगों को पता है कि ये काम मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितना कुछ इसके ऊपर चलता है, तो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं बहुत फटाफट मतलब सब कुछ ऑर्गेनाइज करके घर मतलब बेड में नहीं आ गई, मतलब रूम में आ गई। रायू यहाँ पे जागी हुई थी और यहाँ पे शाकिब कुछ खाना लाया था, पर मैं आप लोग देख सकते हो मैं यहाँ पे वो चॉप मूड़ी वगैरह मैं कुछ नहीं खा रही थी। मैं चाय के साथ बस एक बन लेके वो खा रही थी। नहीं तो मुझे तो ये सब फ्राइड चीज़ें बहुत अच्छी लगती थी, पर मैं अभी ये सब अवॉइड कर रही हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो हम लोग सब बातें करते करते यहाँ पे जो है शाम के स्नैक्स खा लिए, और अभी तो बाहर नहीं जा पा रहे कि सामान लेके आए, और बहुत सारे सामान ख़त्म हो गए थे। और शाकिब अकेले, उसको बार बार दुकान भेजते हैं बहुत सारी चीज़ें लाने के लिए, पर कुछ चीज़ें ही ऑर्डर कर दिए थे जो मुझे मतलब लगेगा ही लगेगा, और इसीलिए मैंने क्या किया, सारी चीज़ें ऑर्डर कर दी थी और वो आ गई थी पार्सल। तो मैंने ये सब पार्सल ओपन किया और देख रहे थे कि सब कुछ चीज़ें आया कि नहीं। ये मंथली सारी चीज़ें थी जो मैंने मंगवाया था। बहुत सारी चीज़ें आई थी, सब कुछ मुझे ऑर्गेनाइज़ करना था, और मैं चेक भी कर रही थी कि जो मैंने ऑर्डर किया था सारे आए कि नहीं। ये सब काम मतलब अभी फ्लोर पे डॉक्टर से मैंने पूछा भी कि मैं फ्लोर में बैठ सकती हूँ कि नहीं, कि तो डॉक्टर ने बोला ये नॉर्मल डिलीवरी है तो तुम कर सकती हो। आफ्टर दैट मैंने रायू का जो कॉट है मैंने बाहर निकाल दिया था, क्योंकि आज मैं वीडियो शूट कर रही थी और वो रूम इतना छोटा है कि पीछे ना बैकग्राउंड में वो आ जाता है, तो उससे पॉसिबल नहीं होता है करना। वैसे तो ब्रांड्स अप्रूव नहीं करेंगे। तो उसका जो ये बेड है, मैं अंदर के रूम में, यही रूम में एक्चुअली रखती हूँ, स्टूडियो रूम में। और यहाँ रायू ना बहुत चैन की नींद सोती है, क्योंकि इसका फ़ैन स्पीड बहुत अच्छा है और ठंडा भी रहता है रूम। तो उसको मैं लेके आई उस रूम से और यहाँ पे अच्छे से उसको सुला दी, ताकि वो अच्छे से नींद ले। और इस घर इतना ठंडा है कि उसको अच्छा भी लगता है, और माँ ना उसके सामने चेयर लेके बैठी रहती है। और मेरा जो बेडरूम है वहाँ काफ़ी गर्मी है, तो यहाँ इतना गर्मी है कि रहा नहीं जा रहा है। मैंने डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर ने बोला अभी तुम रायू को रख सकते हो एसी में, 26 के ऊपर स्पीड रहना चाहिए, क्योंकि उसको बहुत रैशेज की प्रॉब्लम हो रही है, पूरे फेस रेड हो रही है। तो मैं यहाँ पे रायू को रख के रायू के साथ बात कर रही थी, हाँ रायू मैं यहाँ पे हूँ, मैं यहाँ पे हूँ बोल के मैं अपना मेकअप जो है उसे रिमूव कर रही थी। मुझे मतलब दोपहर से शाम से टाइम ही नहीं मिला मेकअप रिमूव करने की, तो फाइनली मेकअप रिमूव की। और आज का रात का खाना मैं बना रही थी, क्योंकि माँ रायू के पास बैठी थी, और माँ को मैंने बोला आज मैं धोखा का झाल बनाऊंगी, क्योंकि मुझे बड़ा खाने का मन कर रहा था। वो कि रात में एटलीस्ट मैं रोटी खाना ज़्यादा पसंद करती हूँ, आप लोग देखे हो मैं रात में रोटी ही लेती हूँ, राइस मुझे उतना पसंद नहीं, तो मैं रोटी के साथ वही बना रही थी। और सारी चीज़ें मतलब धोखा जो है वो बाहर से लेके आया था शाकिब, तो मुझे जो मसाला था वो बनानी थी। तो टमाटर वगैरह ये सब मैं कट कर रही थी यहाँ पे। और आज ना मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल भी लगाया, क्योंकि सर बहुत ज़्यादा पकड़ रहा है, क्योंकि नींद सही से नहीं हो रही है। पहले बात अलग थी ना कि जितना भी रात को सोती थी मैं एडिटिंग वगैरह करके, टेंशन नहीं था। सुबह जितना भी लेट उठूँ, और मतलब बिल्कुल एक बार सोती थी तो पूरा रात सो के सुबह हो जाती थी।
पर अभी रायू के लिए मुझे इतना मतलब गहरी नींद तो आती नहीं है। मैं बिल्कुल सतर्क रहती हूँ कि रायू कब हिल रही है, कब ऊँआ कर रही है। तो यहाँ पे मैंने चढ़ा दिया खाना, मतलब बनाना। देखो मसाला में मैंने कुछ नहीं दिया है, अदरक दिया है, थोड़ा सा वो जीरा दिया है, गोटा जीरा, और टमाटर भून के, और उसमें थोड़ा सा ग्रीन चिली दे के सारे मसाले दिए थे, रेड चिली पाउडर, हल्दी और जीरा पाउडर दे के उसको अच्छे से भून के पानी डाल के मैंने जो धोखा है वो उसमें मसाले में मिला दिया। बहुत यम्मी बनी थी, बहुत टेस्टी बनती है। और इसको ना थोड़ा ज़्यादा ही उबालना होता है ताकि इसके अंदर पानी जाए धोखा के अंदर, नहीं तो वो बहुत मतलब अच्छा नहीं लगेगा, और पानी जाएगा तो थोड़ा सा नरम हो जाएगा। और ऊपर से मैंने थोड़ा सा घी भी ऐड कर दिया था। और खाना बनाने के बाद मैं थोड़ा सा चलने गई थी बाहर, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे बोला है कि थोड़ा सा वॉक भी कर लिया करो। और मुझे वॉक करने का बिल्कुल नहीं टाइम मिलता है, क्योंकि माँ को मैं बोलती हूँ कभी तुम भी सो जाओ, मैं रायू के पास बैठी हूँ। तो वॉक करके थोड़ा सा 15-20 मिनट्स तक मैं वॉक करी। उसके बाद मैं यहाँ पे रायू को फिर से पिला रही थी। नाइट के टाइम में ज़्यादा मैं फार्मूला मिल्क उसको देती हूँ, सुबह दोपहर और नाइट। और उसके बाद रायू को मैं सुलाने की कोशिश कर रही थी। और रायू मतलब ऐसे ना उसको सोने में सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है कि वह ऐसे ही सोई रहती है। मतलब गोदी में अगर लेती हूँ तो उतना अच्छे से नहीं सोती है, ऐसे बहुत अच्छे से सुकून के सोती है। उसके बाद हम लोग डिनर विनर करके माँ उस रूम में सो गई थी। उसके बाद मैं देखो रायू बिल्कुल ऐसे सोती है, मतलब मैं एकदम साइड में मुझे ठेल देती है और मेरे एकदम गोदी मतलब पेट के सामने आके सोती है। मैं एडिट कर रही थी वीडियो एडिट करने के बाद मैं सो गई। मुझे नींद तो बहुत आती है पर एडिटिंग करना भी ज़रूरी है, इसलिए डेली व्लॉग नहीं दे पा रही हूँ। सोते सोते 2 बज गए थे। तो ऐसा ही जा रहा है मेरा दिन, ऐसे ही मैं मैनेज कर रही हूँ। अगर वीडियो पसंद आती है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।